नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं नाथ के कहे की। अभी तक कांग्रेस में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये प्रश्न सीना ताने खड़ा है। पार्टी की ये परंपरा रही है कि स्पष्ट बहुमत और विधायक दल की बैठक के बाद ही पार्टी हाईकमान किसी नाम को हरी झंडी देता है। लेकिन बार बार उठ रहे कौन बनेगा मुख्यमंत्री के प्रश्न पर कमलनाथ आगे आकर खड़े हो गए हैं। ये पहला मौका है जब किसी लीडर ने अपने आप को इस दौड़ में शुमार कर लिया है। अब कमलनाथ की हाँ के बाद कांग्रेसी गलियारों में कमलनाथ फैंस क्लब के नेताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि नाथ आगे आए तो माहौल में जबरदस्त गर्माहट आ जाएगी। हालांकि रणनीतिकार ये मानते हैं कि ये केवल उनकी अपनी बात है। पार्टी के भीतर अभी नाम को लेकर किसी तरह की कोई रणनीति नहीं तैयार की गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में एक बड़ी असमानता है। कांग्रेस चुनाव से पहले कभी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं करती और बीजेपी बगैर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के चुनाव मैदान में उतरती ही नहीं है। इस बात का सीधा सीधा फायदा 2 बार से बीजेपी को जबरिया तरीके से भी मिल रहा है। बीजेपी बहुमत में आए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अभी से स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये प्रश्न अभी भी सीना ताने खड़ा है। इस बार कांग्रेस का दामोदर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नाम पर आकर टिक सा गया है। सिंधिया लंबे समय से चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्हें मीडिया लगातार पिछले 6 माह से कुरेद कर पूछ रहा है, लेकिन उन्होंने लंबी चुप्पी साध रखी है। उन्हें ये भी पता है कि समय आने पर राहुल बाबा उनकी पैरवी करेंगे और वो मैदान संभाल लेंगे। लेकिन इस बीच कमलनाथ ने एक साक्षात्कार में चुप्पी तोड़ी और एक बड़ी बात अपनी जुबान से बोल कांग्रेस की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले आए हैं। कमलनाथ के ये कहने के बाद कि अगर कांग्रेस यानी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मौका दिया तो मैं तैयार हूँ। कमलनाथ का अपनी जुबान से ये कहना बड़ी बात माना जा रहा है। कमलनाथ एक क्षेत्र की राजनीति तक सीमित रहे हैं। वो प्रदेश को यूं भी ज्यादा समय कभी देते ही नहीं है। ऐसे में उनकी जुबान से ये निकलना पार्टी के गलियारों में जबरदस्त चर्चा का विषय बन चुका है। इधर सिंधिया के लिए लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता ही माहौल तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सिंधिया के माहौल के बीच नाथ का प्रदेश की धरा पर इस तरह कूद पड़ना कांग्रेसी खिचड़ी में कंकर डलना करार दिया जा रहा है। इधर नाथ के कहे के बाद बीजेपी भी अपनी सभाओं में दिल्ली के नेता के कहे पर जल्द ही आधार बनाकर वार पलटवार करने का मन बना रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो उदारवादी नेता। वे जब किसी आयोजन में हिस्सा लेते हैं, विपक्षी दल के लीडरों को अपने सकारात्मक संवाद के दम पर रिझाना नहीं भूलते। इस बार वो बेंगलुरु ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे तो अपनी ताई यानी सांसद सुमित्रा महाजन की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने इस ट्रेन को नियमित चलवाने के लिए ताई की मेहनत को भी पूरा सराहा और कहा कि मेरे अकेले की नहीं, इसमें तो ताई की मेहनत भी शुमार है। इतना सुन सिंधिया के लिए ताई के मन में ममत्व तो जागा ही होगा, लेकिन जिसने भी ये सुना वो कह बैठा, महाराज कौन सी मिट्टी से बने हैं। चुनावी साल में एक ऐसा सच स्वीकार कर गए जिसे स्वीकारने में बड़े बड़े मात खा जाते हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार पर लगाए कांग्रेस के ये आरोप आपने कई बार सुने हैं कि पैसा केंद्र का है और राज्य सरकार अपने पार्टी के नेताओं के नाम से शुरू की गई योजनाओं पर इसे खर्च करती है। राज्य सरकार केंद्र की हर योजनाओं का नाम प्रदेश में बदलकर अपना नाम कर लेती है, लेकिन कभी सेहरा कांग्रेस की यूपीए के सिर बंधे ऐसा कोई काम नहीं करती। राजनीतिक छीटाकशी के माहौल में कभी ऐसा सुनने में नहीं आता कि बीजेपी का कोई लीडर ये कहे कि इस काम में कांग्रेस के फला नेता ने कड़ी मेहनत की है और ये उपलब्धि मेरी अकेले की नहीं बल्कि इसमें कांग्रेस लीडर का भी योगदान है। प्रदेश के मुखिया शिवराज तो दिन रात यूपीए को कोसते ही रहते हैं। पार्टी के हर लीडर ने एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रखा है कि उठते बैठते कांग्रेस की यूपीए सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दो। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कही एक बात चर्चा का विषय बन गई है। बीजेपी भले ही तीसरी बार सरकार में आने के लिए किसी कांग्रेसी लीडर को बख्शने को तैयार नहीं है, लेकिन सिंधिया ने बड़ी उदारता से बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन की बेंगलुरु ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले जमकर तारीफ की।
इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रेन को नियमित करने के लिए उनकी तारीफ भी की। साथ ही ये भी कहने से गुरेज नहीं किया कि इस काम में उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए ये उपलब्धि मेरे अकेले की नहीं है। सिंधिया खुलेआम ताई को सहरा बांधने से नहीं चुके। इतना सुन आयोजन में बैठे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता अवाक रह गए। वो कह बैठे, महाराज पता नहीं कौन से मिट्टी से बने हैं। इतनी साफगोई वो भी चुनावी साल में कोई नेता विरोधी दल के नेता के लिए नहीं रखता है। फिर सिंधिया ने कैसे खुद के श्रेय को 50-50 बांट लिया। सिंधिया के कहे के बाद ताई तो गदगद है। साथ ही ताई समर्थक भी सिंधिया महाराज की तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिंधिया ने की मोहिनी केवल ताई पर ही डाली हो। वो सहकारिता नेता बापू सिंह मंडलोई के प्रतिमा अनावरण समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कट्टर समर्थक के साथ भी खूब गुदगुदाए थे, तो जिराती हवा में आ गए। बहुत बोल लिए, जिसे सुन सिंधिया को ये कहना पड़ा कि ज्यादा नहीं बोलते वरना नंबर कट जाएंगे। सिंधिया समझदार है और इसलिए वो जिराती को समझा बैठे। वो जानते हैं जिराती जिस घाट का पानी पीकर बड़े हुए हैं, उस घाट के सरदार से उनकी अदावत है। ऐसे में कहीं हंसी की ये फुहार दम ना पकड़ बैठे। चलिए छोड़िए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शहर के गलियारों में सिंधिया की हर अदा की चर्चाएं हो रही है। फिर चाहे वो ममतामयी माई से जुड़ी ही क्यों न हो, या फिर जिराती की खिलखिलाहट भरी हंसी की। राजनीति परिवार के नहीं बल्कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के भरोसे की जाती है। शायद ये बात बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ की समझ में देर से ही सही लेकिन समय पर आ गई है। 4 नंबरी अयोध्या में इन दिनों माहौल बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। पुराने चेहरों को एक बार फिर काम मिलने लगा है। वैसे कुछ चेहरे अभी भी अपने घरों तक ही सिमटे हुए हैं, जिन्हें अब अयोध्या के गलियारों में सक्रिय करना गौड़ की पहली प्राथमिकता है। चुनाव में पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं का बड़ा रोल होता है। ये नेता और कार्यकर्ता इलाके की नब्ज को सदैव अपने हाथों में रखते हैं और उसे समय रहते टटोल भी लेते हैं। चुनाव में यही नेता और कार्यकर्ता होते हैं जो एक एक वोट को एकत्रित कर बूथ तक ले जाते हैं और नेता की झोली बूंद बूंद कर लाखों वोटों से पाट कर रख देते हैं। बीजेपी यूं भी संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतती है। बाद में चुनाव में जीता नेता और उसका परिवार उस जीत को खुद की जीत मान बैठता है। कुछ इसी तरह का संदेशा पिछले लंबे समय से 4 नंबर के गलियारों में हर कार्यकर्ता के कानों से उतरकर उनके दिलो दिमाग पर घर कर गया था। अयोध्या के गलियारों से ये खबरें बाहर आने लगी थी कि अब वो जमाना गया जब दादा का एक तरफा प्रेम कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता की जुबान बोल जाया करता था। समय बदला और भाभी ने कमान संभाल ली, लेकिन परिवारवाद के चलते वो अपने कार्यकर्ताओं से दूर ही रही। दादा के कई कार्यकर्ता इधर उधर के ठियों पर दबे छुपे पहुंचते और अपनी भड़ास निकालते रहे। अब बदले हुए माहौल में पहली बार एक बार फिर स्थिति को भांपकर विधायक मालिनी भाभी ने ऐसा कुछ किया कि जिससे एक सकारात्मक संदेश इस क्षेत्र यानी अयोध्या के गलियारों तक पहुंच सके। भाभी ने फिर अपने ही यानी गौड़ परिवार के घेरे से बाहर निकलकर इलाके के पुराने दादा समर्थकों को जोड़ा है। माहौल बदला है तो कहा जाने लगा है अभी कुछ निकले हैं, कुछ निकलना बाकी है। वैसे यह सकारात्मक संदेश पहुंचाने के पीछे भी इलाके के ही कुछ समझदार दादा समर्थकों का दिमाग है, जो चाहते हैं कि समय रहते अयोध्या फिर संवर जाए, वरना विरोधी तो पीठ दिखाते ही अपने काम में जुटे हुए हैं। भाजपा की दुर्गा कही जाने वाली उषा दीदी की मातृशक्ति कांवड़ यात्रा में भैया तो नहीं गए, लेकिन दादा जरूर आए। भैया क्यों नहीं गए और दादा क्यों आए, इसे लेकर 1 नंबरी गलियारों में फिर चर्चा का बाजार गर्म सा हो गया है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भैया के आयोजन में तो दीदी पूरी शिद्दत से शिरकत करती है, फिर भैया भगत सिंह आयोजन से क्यों दूरी बना लेते हैं। राजनीति में आयोजनों की बड़ी भूमिका होती है। जो नेता जितने आयोजन करवाता है उसे उतना ही सक्रिय समझा जाता है। कई नेता तो केवल इन आयोजनों के बल पर ही खुद के साथ साथ अपनों को भी सक्रिय किए रखते हैं और फिर चुनाव आते ही एक लंबी चौड़ी फौज मैदान में उतार देते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 1 नंबरी विधानसभा के गलियारों की। यहाँ पिछले 5 सालों से बहन उषा ठाकुर बगैर विधायकी के अपने आप को सक्रिय रखे हुए है। उन्होंने इस बार भी पारंपरिक कांवड़ यात्रा निकाली और खुद को अभी भी ताकतवर बताने की पूरी कोशिश की।
जाहिर है कि दीदी ने क्षेत्रीय विधायक भैया सुदर्शन गुप्ता को भी आमंत्रण दिया होगा, लेकिन भैया नहीं आए। लेकिन दादा जरूर अपनी बहन के बुरे वक्त में फिर साथ खड़े दिखाई दिए। अब दीदी की कांवड़ यात्रा में भैया का ना दिखाई देना और दादा दयालु यानी 2 नंबरी विधायक रमेश मेंदोला का साथ साथ रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि जब भैया अपनी दीदी को सार्वजनिक रूप से अपने आयोजन में बुलाते हैं तो दीदी पूरा मान देकर आयोजन में पूरा समय देती है। फिर भैया क्यों बड़ा दिल रखकर अपनी बहन का कहा नहीं मानते। और अंत में बात करते हैं शिव के जनसंपर्क की। प्रदेश में शिवराज तीसरी बार भी अपनी पार्टी की सरकार बने, इसके लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार का जनसंपर्क विभाग लगता है उनके इस अभियान में उनके साथ नहीं दिखाई दे रहा है। हर बार जनसंपर्क विभाग के बैनर तले होने वाले आयोजन फ्लॉप शो साबित होते हैं। फिर एक बार एक आयोजन फ्लॉप शो साबित हो गया। वैसे इंदौरी जनसंपर्क कार्यालय से जो खबरें रिस कर आ रही है उसके मुताबिक शिव फिर तीसरी बार सरकार बनाते इस विभाग को नहीं दिखाई दे रहे। अब जरा सोचिए, जिनके भरोसे शिवराज गली गली घूमकर माहौल तैयार करने में जुटे हुए, वही विभाग शिव के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटा हुआ है। किसी भी राज्य सरकार की उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने का काम उस सरकार का जनसंपर्क विभाग हमेशा से करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया का गढ़ कहे जाने वाले इस इंदौर में ही जनसंपर्क विभाग का हर कारिंदा काम का काम कम और फोकट की बातें करने में ज्यादा समय व्यतीत करता नजर आता है। कुछ माह पहले जनसंपर्क विभाग की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने लता अलंकरण समारोह कराया और तो और वो सरकारी चाकरी का शिकार हो गया। 3 दिनों तक लगातार मीडिया जनसंपर्क विभाग के खिलाफ बोलता और लिखता रहा। मीडिया के लिखे जाने का असर इंदौरी जनसंपर्क अफसर यानी अशोक मिश्रा पर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ भोपाली अफसरों ने जरूर मीडिया की नाराजगी का पूरा ब्यौरा अपने पास बुलवा लिया। अब एक बार फिर प्रदेश सरकार की अभिनव पहल यानी पत्रकारों के लिए श्रद्धा निधि के वितरण का कार्यक्रम हुआ तो वो भी पूरी तरह से फ्लॉप शो ही साबित हुआ। अब हर दिन सोशल साइट्स पर विभाग के खिलाफ शहर के गलियारों से अलग अलग पत्रकारों के कमेंट्स आ रहे हैं। कोई विभाग में कार्यरत अमले को ही मट्ठा करार दे रहा है तो कुछ इससे भी आगे बढ़कर टिप्पणियां कर रहे हैं। विभाग का काम करने का तरीका चुनावी साल में भी इतना गड़बड़ है कि वो अपनी सरकार के मंत्रियों के कार्यक्रम तक समय पर जारी नहीं कर पाते। वैसे विभागीय गलियारों में जो लोग आते जाते हैं वही बताते हैं कि विभाग के अफसर अपना मूल काम छोड़कर इन दिनों राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ अफसरों को तो शिव फिर तीसरी बार सरकार बनाते नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ को प्रभात झा का प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है। अफसर कहते हैं अच्छा नहीं किया शिव ने झा को हटाकर। अब बताइए, सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा देने वाले विभाग के पास कितना दिमाग आ गया है कि वो अफसरगिरी छोड़कर महान पत्रकार बनने की कोशिश में जुटा दिख रहा है। अब मीडिया के गलियारों में जनसंपर्क विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है और असल पत्रकारों ने इस विभाग की सीढ़ियां तक चढ़ना छोड़ दिया है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।